हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल कोचिंग एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुजाताज गुरुकुल पे। हमने स्टार्ट किया था 10th एसएससी अलजेब्रा का फर्स्ट लेसन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज तक हमने प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट 1.2, प्रैक्टिस सेट 1.3, प्रैक्टिस सेट 1.4 ऑलरेडी कंप्लीट किया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.5। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखते हैं तो प्रैक्टिस सेट 1.5 में देयर आर टोटल 6 क्वेश्चन एंड ऑल क्वेश्चंस आर वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इन्हें हम क्या कह सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल। हम हमारे डेली लाइफ में लीनियर इक्वेशन का यूज कैसे कर सकते हैं ये इस प्रैक्टिस सेट से हमें पता चलता है। तो यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, टू नंबर्स डिफर बाय 3। कौन से भी दो नंबर है, दे आर डिफर बाय 3। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। अगर आप ये वर्ड प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दो क्लूज दिखाई दे रहे। पहला क्लू यहाँ पे कौन सा है, टू नंबर्स डिफर बाय 3। जो भी दो नंबर है तो उन दोनों का डिफरेंस कितना आने वाला है, 3। और सेकेंड क्लू कौन सा है, द सम ऑफ थ्राइस ऑफ स्मॉलर नंबर, ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। तो ये जो दो क्लूज है, विद द हेल्प ऑफ दीज क्लूज वी विल फ्रेम टू लीनियर इक्वेशंस एंड वी विल सॉल्व देम बाय कन्वीनियंट मेथड। तो यहाँ पे हमने देखा है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के हमने 3 मेथड सीखी है बच्चों। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने देखा एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व किए, सेकेंड एक्सरसाइज में हमने ग्राफिकल मेथड यूज की, थर्ड एक्सरसाइज में हमने क्रैमर्स रूल यूज किया था। आपको याद है? ओके, तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि इक्वेशंस कैसे हमें फ्रेम करने। तो यहाँ पे क्या बोला है, टू नंबर्स। तो हमारे पास अभी ये टू नंबर्स कौन से नहीं है, तो यहाँ पे हमें वो टू नंबर्स एज्यूम करने हैं, एक्स एंड वाई। नंबर्स है तो इसको हम वेरिएबल्स लेंगे, एक्स एंड वाई। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। अभी यहाँ पे देखो, एक नंबर को क्या बोला गया है, स्मॉलर नंबर, एंड दूसरा जो नंबर है वो ग्रेटर नंबर। तो चलो यहाँ पे लेते हैं, लेट ग्रेटर नंबर be x and smaller number be y। तो अभी यहाँ पे बच्चों हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया कि दो नंबर है, उसमें से फर्स्ट नंबर जो ग्रेटर नंबर है वो x होगा, स्मॉलर नंबर हमारा y होगा। अभी हमें क्या करना है, इक्वेशंस हमें फ्रेम करने। तो इक्वेशन के लिए दो क्लू यहाँ पे है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, टू नंबर्स आर डिफर बाय 3। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्लू है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन। तो एज पर फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा, यहाँ पे जो दोनों नंबर है उनका डिफरेंस हमारे पास 3 आ रहा है। तो ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वाई। डिफरेंस है तो ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर माइनस करना है और उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो कितना आएगा, 3। ये आया मेरा इक्वेशन नंबर 1 आया। अभी सेकेंड क्लू आई विल टेक फॉर सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड क्लू क्या है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। अभी यहाँ पे क्या लिखना है, एज पर सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर कौन सा है मेरा, ट्वाइस y है, तो ट्वाइस y प्लस थ्राइस द ग्रेटर यानी थ्राइस द x इज 19। तो ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 2। अभी हमारे पास इक्वेशंस आ चुके हैं, अभी हमें उन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। आप यहाँ पे क्रैमर्स रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कन्वीनियंट मेथड जो है वो कौन सा है, एलिमिनेशन का मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं बच्चों। यहाँ पे रीअरेंज कैसे होगा, ये 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ये रहा मेरा सेकेंड इक्वेशन। तो चलो अभी यहाँ पे क्या करना है, एलिमिनेशन प्रोसेस है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स इक्वेट करने। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे 2y है और फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे -y। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट और सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, दे आर आल्सो विद अपोजिट साइन। तो यहाँ पे एडिशन करके हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे लिखना है हमें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1/2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y, 3 2 से यहाँ पे 6 हुआ, ये इक्वेशन नंबर मुझे क्या मिला, 3। अभी यहाँ पे 1 को कंसिडर नहीं करना है फॉर द एलिमिनेशन स्टेप। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 अगर हम ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो चलो लिखो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो देखो बच्चों यहाँ पे 2 और 3 को ऐड करना है। व्हाट इज माय सेकंड इक्वेशन, तो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ये मेरा सेकंड इक्वेशन है, उसमें थर्ड इक्वेशन ऐड करना है। व्हाट इज माय थर्ड इक्वेशन, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये रहा मेरा सेकंड इक्वेशन, अभी ऐड करना है। अभी हमने देखा एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करती तो जो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसके साइन मुझे चेंज करने पड़ते, लेकिन यहाँ पे एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो प्लस 2y माइनस 2y को क्या हो जाएगा, कैंसल। अभी यहाँ पे देखो 3x प्लस 2x ये मेरा हो गया 5x, 19 प्लस 6 यहाँ पे हो गया 25। तो मुझे क्या मिला है यहाँ पे बच्चों, क्या मिला है, 5x इज इक्वल टू 25। तो यहाँ पे लिखो 5x इज इक्वल टू 25, सिंप्लीफाई कर दो, मल्टीप्लाई 5 है तो वो डिवाइड हो जाएगा 25 को। तो x मेरा यहाँ पे आ चुका है 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। यहाँ पे x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, दैट इज 5। अभी क्या करना है बच्चों, x के वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करके y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लेस y x इज इक्वल टू 5, प्लेस x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, अभी कौन सा 1 2 3 कौन सा भी एक लेना है। यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये सिंपल इक्वेशन 3, ये मेरा सिंपल इक्वेशन है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हम कंसिडर करेंगे। अभी x को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 5 सब्स्टिट्यूट करना है। तो x की जगह पे 5 रखा, बाकी का इक्वेशन एज इट इज। अभी यहाँ पे देखो ये प्लस 5 है, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये माइनस 5। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, मुझे क्या करना है, y का वैल्यू दोनों साइड पे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे यहाँ पे माइनस है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखो y इज इक्वल टू मुझे मिल रहा है 2। ये हुआ x और y का वैल्यू हमारे पास है। तो अभी क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर भी वर्ड इसमें चाहिए। तो यहाँ पे हम डिक्लेयर करेंगे। तो क्या है, ग्रेटर नंबर मेरा x था, तो देयरफॉर ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू x, जो मुझे मिला है 5, एंड स्मॉलर नंबर जो हमने लिया था y हमें यहाँ पे मिला है 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। तो देखो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके एग्जाम में आपको 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। चलो अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, तो देखो कंप्लीट द फॉलोइंग। ये एक्टिविटी नहीं है बच्चों, ये क्वेश्चन ही है प्रॉपर। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, देखो आई एम रेक्टेंगल, यानी ये रेक्टेंगल की डायग्राम है। यहाँ पे आपको लेंथ दिया हुआ है, ब्रेड्थ दिया हुआ है, आगे जाके फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। यहाँ पे हमें स्टेप्स दिए कि क्या क्या करना है। पहले x और y का वैल्यू निकालो, उसके बाद पेरीमीटर और एरिया निकालो, किसका, रेक्टेंगल का। लेकिन मुझे पता है पेरीमीटर और एरिया रेक्टेंगल के लिए फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास लेंथ एंड ब्रेड्थ चाहिए। तो लेंथ एंड ब्रेड्थ कहाँ से आएगा, तो यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्स वाई वेरिएबल दिया है। तो हमें यहाँ पे ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। तो नाउ यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या लिखोगे, वी नो दैट opposite sides of rectangle are equal। तो therefore यहाँ पे देखो ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, तो 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई, ऐसे मैंने लिखा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये प्लस 4x है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस 4x, ये दोनों लिख दिए। अभी प्लस y, अभी ये माइनस y लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, प्लस y, और ये प्लस 8 है वो राइट पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस है। देखो बच्चों हम क्या कर रहे हैं,
ये जो स्टेटमेंट हमें मिला है इसको हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में ले रहे हैं। तो क्या हुआ 2x माइनस 4x प्लस वाई इज इक्वल टू -8। तो ये हुआ हमारा -2x, y प्लस वाई यहाँ पे हुआ 2y और यहाँ पे राइट साइड पे सिर्फ रहेगा -8। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो देखो बच्चों अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर 2 को फ्रेम करना है। जैसे हमने ये दो अपोजिट साइड लिए, सिमिलरली हम ये 2y और x प्लस 4 को भी इक्वल दिखा सकते हैं। अल्सो अभी यहाँ पे अल्सो क्या लिखेंगे, अभी 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। अभी करो इसको सिंप्लीफाई। अभी ये x इस तरफ पे प्लस 2y, राइट में जाके -2y हुआ, प्लस 4 यहाँ पे आके -4। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके रखते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों है। अभी हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अभी हमारा इक्वेशन फ्रेम हुए तो यहाँ से मैंने क्वेश्चन हटाया। अभी यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मेरे पास है, तो यहाँ पे आराम से प्लस 2y माइनस 2y को एलिमिनेट हो सकता है, नो नीड टू इक्वेट कोएफिशिएंट। तो चलो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करना है। तो यहाँ पे मेंशन करना है, क्या मेंशन करोगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो यहाँ पे लिख दो क्या है तुम्हारा इक्वेशन 1 -2x प्लस 2y इज इक्वल टू -8। इक्वेशन 2 क्या है तुम्हारा, x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। अभी कर दो सिंप्लीफाई, प्लस 2y माइनस 2y क्या हो गए, इलिमिनेट हो गए। अभी यहाँ पे देखो ये -2x है और ये +1 है, माइनस प्लस का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 2 - 1 यहाँ पे आ चुका है 1x। अभी यहाँ पे ग्रेटर नंबर इज 2, तो यहाँ पे आंसर को साइन लगा माइनस, तो ये हो गया -1x और माइनस माइनस देखो -8 -4 दे आर विथ सेम साइन। तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा, 8 और 4 यहाँ पे हो गए 12। तो माइनस माइनस दोनों साइड में कैंसिल हुआ। यहाँ पे क्या आ चुका है बच्चों आपका x इज इक्वल टू 12। अभी ये 1x है तो उसको सिर्फ हम क्या कंसिडर करेंगे, x। तो x इज इक्वल टू 12। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू है। अभी यहाँ पे y का वैल्यू कैसे निकालना है बच्चों, सबको पता है, क्या करना है अभी, सब्स्टिट्यूट, नहीं तो यहाँ पे लिखो प्लेस x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन, कौन सा लेते हो, इक्वेशन 1 2 जो इजी होगा। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन हम लेते हैं, तो कॉपी कर लो पहले, x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। अभी x का वैल्यू मेरे पास 12 है, तो इंस्टेड ऑफ x यहाँ पे x को हटाया, वहां पे 12 लिखा, -2y एज इट इज, -4 एज इट इज। अभी ये +12 है, उसको राइट साइड में लेके जाने के बाद वो क्या हुआ, -12, तो ये हो गया -2y, ये हो गया -16। अभी देखो राइट लेफ्ट दोनों पे माइनस है, माइनस माइनस कैंसल, यहाँ पे आ जाता है 2y इज इक्वल टू 16। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद मल्टीप्लाई 2, 16 को डिवाइड जाएगा और y की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 2 1 2, 2 8 16। तो y का वैल्यू हमारे पास है 8। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे हमें एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है, एरिया एंड पेरीमीटर। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम डायग्राम देखते हैं बच्चों, डायग्राम हमें देखने, ये डायग्राम थोड़ी देर के लिए मैं फिर से वापस कॉपी करती हूँ। अभी यहाँ पे देखो ये हमारा डायग्राम था। अभी हमें क्या करना है, एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है। लेकिन हमें पता है कि एरिया एंड पेरीमीटर निकालने के लिए मेरे पास लेंथ और ब्रेड्थ का होना जरूरी है। तो लेंथ और ब्रेड्थ यहाँ पे, ये देखो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, कौन सा भी एक ले लो, दोनों भी सेम है। यहाँ पे ये भी ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ है, दोनों अपोजिट साइड्स आर सेम। तो यहाँ पे फॉर गिवन रेक्टेंगल, तो यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा फॉर गिवन रेक्टेंगल, देयरफॉर फॉर गिवन रेक्टेंगल लेंथ इज इक्वल टू ये ले लो, नहीं तो ये ले लो, दोनों भी सेम है। अभी यहाँ पे मैं लेती हूँ 4x माइनस वाई, तो मेरे पास अभी x भी है y भी है, तो 4x यहाँ पे क्या कैसे लिखना है, 4x यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस y यानी कि 8। अभी ये क्या हुआ, 12 4 से कितना हुआ 48 माइनस 8, यहाँ पे लेंथ आ चुका है हमारा 40 यूनिट्स। आया समझ में बच्चों। अभी क्या करना है, मुझे ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। ब्रेड्थ यहाँ पे सिंपल 2y लेते हैं,
तो चलो यहाँ पे ब्रेड्थ हमें 2y लेनी है, ब्रेड्थ 2y, नाउ ब्रेड्थ इज इक्वल टू 2y। अभी 2 इंटू y का वैल्यू हमारे पास कितना है, 8 है, तो 2 8 जा कितना हुआ, 16 यूनिट। हमारी लेंथ आ चुकी है 40, ब्रेड्थ आ चुकी है 16। अभी हमें क्या करना है, पेरीमीटर एंड एरिया। तो यहाँ पे लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंथ आ चुका है हमारा 40 और ब्रेड्थ हमारा आ चुका है 60। तो यहाँ पे 60 0 0, 16 4 जा 64। तो ये एरिया है, तो एरिया को यूनिट लगेगा स्क्वायर यूनिट। आया समझ में। अभी हमें क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अभी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। लेंथ मेरा है यहाँ पे 40, ब्रेड्थ यहाँ पे मेरा है 16। तो यहाँ पे 2 इंटू 60 प्लस 40 प्लस 16 कितना हुआ, यहाँ पे 56 हुआ। तो यहाँ पे कितना होगा, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 10 and 1 11। और ये पेरीमीटर है इसलिए यूनिट आएगा यहाँ पे यूनिट। सेंटीमीटर मीटर यहाँ पे दिया नहीं कुछ, तो हम यूनिट यूज करेंगे, 112 यूनिट। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, एरिया एंड पेरीमीटर रेक्टेंगल के लिए फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया, जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन था क्वेश्चन में उसमें से एक्स और वाई को फाइंड आउट किया। एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए एक्स एंड वाई फाइंड आउट करने के बाद लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट किया और उसके बाद एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट किया। आया समझ में बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। पहला, हर एक क्वेश्चन में आपको 2 क्लूज रहेंगे और 2 क्लूज वी विल यूज फॉर फ्रेमिंग टू इक्वेशंस। तो यहाँ पे देखो, the sum of father's age and twice the age of his son is 70. If we double the age of father and add it to the age of his son, then sum is 95. Find their present ages. हमें क्या फाइंड आउट करना है, find their present ages. तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। Let father's present age, father's present age be X years and son's present age be y years। यहाँ पे सिर्फ मैंने डिक्लेयर कर दिया कि फादर का एज हम x रखते हैं और सन का एज y रखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी फर्स्ट इक्वेशन फ्रेम करने के लिए आई विल यूज फर्स्ट क्लू। तो फर्स्ट क्लू क्या दिया है, द सम ऑफ फादर्स एज। मुझे क्या लेना है, सम यानी कि एडिशन। किसकी एडिशन करनी है, फादर्स एज। किसके साथ ऐड करना है, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70 और वो एडिशन 70 आएगी। तो यहाँ पे सम ऑफ फादर्स एज, तो फादर का एज यहाँ पे हमने क्या लिया है, x। तो उसके पहले हमें यहाँ पे एज पर फर्स्ट कंडीशन लिखो, एज पर फर्स्ट कंडीशन। कंडीशन में क्या बोला गया है, सम ऑफ फादर्स एज। अभी फादर्स एज क्या है, x, किसके साथ, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो सन का एज y, उसका ट्वाइस हो गया 2y। इज कितनी है एडिशन, 70। तो ये वो आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन नंबर 2 के लिए क्या बोला है यहाँ पे, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर का एज डबल करने के बाद एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन। डबल करने के बाद जब हम सन के एज में ऐड करते हैं तो वो एडिशन कितनी मिलेगी हमें, 95। तो चलो एज पर सेकेंड कंडीशन, एज पर सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, डबल द एज ऑफ फादर। अभी x है तो उसका डबल कितना हुआ, 2x, एंड वी हैव टू ऐड इट टू द एज ऑफ सन। सन का एज एज इट इज लेना है। यहाँ पे कुछ बोला है कि ट्वाइस करो, थ्राइस करो, नहीं। तो यहाँ पे सन का एज एज इट इज आएगा और वो एडिशन अभी हमें मिल रही है 95। ये रहेगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो चलो इक्वेशन यहाँ पे फ्रेम हो चुके हैं। अभी क्या करना है, कोएफिशिएंट चेक करो। यहाँ पे देखो x के भी सेम नहीं है, y के भी सेम नहीं है। तो अभी क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2x सेम हो जाएगा। लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2।
तो 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो ये हो गया 2x, ये हो गया 4y इज इक्वल टू 72 से यहाँ पे मिल चुका है हमें 140। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन 1 को नहीं लेना है, अभी इक्वेशन 2 और 3 सिर्फ सॉल्व होगा। तो अभी यहाँ पे देखो 2x सेम टर्म्स है, लेकिन इनको कैंसिल करने के लिए उनका साइन चेंज करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, क्या होगा यहाँ पे, कौन सा है यहाँ पे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। तो चलो सब्ट्रैक्शन है बच्चों, देखो सब्ट्रैक्शन में हम क्या करने वाले, साइन चेंज करने वाले, ये माइनस, देखो प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस। अभी प्लस 2x माइनस 2x को कैंसिल। अभी यहाँ पे देखो -4, यहाँ पे 1 कंसिडर कर लेना, -4 प्लस 1 यहाँ पे होगा ये -3y इज इक्वल टू, अभी 140 से 95 माइनस होते, 140 से 95 माइनस होते, तो यहाँ पे आएगा आपका -45। तो माइनस दोनों साइड पे तो क्या करना है, कैंसिल करना है। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 3y इज इक्वल टू 45। तो y सिंप्लीफाई कर दो इसको, 45 को 3 डिवाइड होगा, तो यहाँ पे y हमारा आ चुका है 3 1 जा 3 एंड 15 3 जा 45। तो यहाँ पे y का वैल्यू हमारे पास आ चुका है 15। अभी क्या करो, y का वैल्यू तो मिला, अभी मुझे x का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे प्लेस y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन, कौन सा लेते हो बच्चों, कौन सा लेना है यहाँ पे, फर्स्ट लेते इन इक्वेशन 1। तो क्या बोला यहाँ पे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। तो यहाँ पे हमारा y 15 है, तो ये 2y की जगह पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 17। तो x ये 15 2 से क्या हुआ बच्चों, 30 हुआ इज इक्वल टू 70। तो x ये प्लस 30 है, राइट साइड में क्या होगा माइनस। तो यहाँ पे इस तरह से वैल्यू मिल चुकी है हमें 40, 70 माइनस 30 यहाँ पे आ चुका है 40। ये हुआ x और y का वैल्यू। तो अभी क्या करना है, आंसर लिखना है बच्चों, आंसर लिखना है। यहाँ पे क्या लिखोगे आंसर, आप क्या लिखोगे आंसर, देयरफॉर फादर्स प्रेजेंटेज, देयरफॉर फादर्स प्रेजेंटेज क्या लिखोगे, वो क्या लिया था हमने, क्या लिया था हमने, x लिया था, क्या लिया था x। तो x कितना है मेरा 40 आया है और मेरा y यहाँ पे 15 आ चुका है। चलो हो गया। देयरफॉर फादर्स प्रेजेंटेज एज कितना था, x था, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 40। तो फादर का प्रेजेंट एज हुआ 40 इयर्स। अभी सन्स प्रेजेंटेज, also सन्स प्रेजेंटेज कितना लिया था हमने, y लिया था। सन्स प्रेजेंटेज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, यहाँ पे आ चुका है y, सॉरी y है, इज 15 इयर्स। आया समझ में, फादर्स प्रेजेंटेज x इज इक्वल टू 40 इयर्स एंड सन्स प्रेजेंटेज y इज इक्वल टू 15 इयर्स। आया समझ में, इजी है, ओके। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन। देखो अभी ये पहला क्वेश्चन क्या था, 2 नंबर्स का। सेकंड क्वेश्चन किसका था, रेक्टेंगल के बारे में था, एरिया पेरीमीटर निकालना था। थर्ड क्वेश्चन हमारा एजेस का था। अभी फोर्थ क्वेश्चन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का है। 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो देखो क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 more than twice the numerator. Denominator becomes 12 times the numerator if both numerator and denominator are reduced by 6. Find the fraction. अभी यहाँ पर भी जैसे 2 नंबर थे, फादर सन थे, रेक्टेंगल में लेंथ ब्रीड XY था, तो सेम वे यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को हम लेंगे x, लेट यहाँ पे न्यूमरेटर भी x, न्यूमरेटर ऑफ fraction be x and denominator
डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी वाई। डिक्लेयर कर दिया, न्यूमरेटर को हम x ले रहे, डिनोमिनेटर को हम y ले रहे। अभी देखो क्लू, फर्स्ट क्लू क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर जो है 4 मोर देन, वो 4 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी कि अभी लिखो एज पर फर्स्ट कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर कितना लिया हुआ है? इज कैसा है? 4 मोर देन, तो 4 से एक्स्ट्रा है। किससे एक्स्ट्रा है? ट्वाइस द न्यूमरेटर। अभी न्यूमरेटर मेरा कितना है? x, उसका ट्वाइस 2x। तो ये हुआ मेरा इक्वेशन, लेकिन उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई, यहाँ पे माइनस वाई, ये +4 यहाँ पे आके -4। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 1। तो चलो बच्चों अभी क्या करते हैं, क्लू नंबर सेकेंड, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ, आगे पढ़ो, इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। इसका मतलब क्या हुआ? अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को तुम 6 से रिड्यूस करते हो तो क्या रिलेशन हो जाएगा? डिनोमिनेटर 12 टाइम्स न्यूमरेटर होगा। तो ये क्लू सेटिस्फाई करने के लिए मुझे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पहले 6 से रिड्यूस, यानी कि दोनों में से 6 माइनस करने होंगे। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं एज पर सेकेंड कंडीशन, एज पर सेकेंड कंडीशन, एज पर सेकेंड कंडीशन डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। ये कैसे होता है? डिनोमिनेटर इज 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, लेकिन ऐसे नहीं लेना है, दोनों में से मुझे क्या रिड्यूस करना है? 6 रिड्यूस करना है। तो ये ऐसा बन जाएगा, आया समझ में? तो यहाँ पे लिखो y माइनस 6 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस 6। अभी करो सिंप्लीफाई। अभी ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, ऑब्वियसली ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म नहीं है। लीनियर इक्वेशन का फॉर्म हमने क्या देखा था? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसे फॉर्म में मुझे इक्वेशन चाहिए। तो अभी क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये y माइनस 6, अभी 12 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 12 विल मल्टीप्लाई x फर्स्ट, तो 12 इंटू एक्स 12x, 12 6 कितना हुआ यहाँ पे? 72 हुआ। अभी करो, अभी क्या होगा? ये 12x यहाँ पे, ये प्लस y यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस y। अभी यहाँ पे -6, ये -72 यहाँ पे आके +72। तो चलो यहाँ पे कितना हुआ? 72, -6 प्लस 72, -6 प्लस 72, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर 66, बराबर। माइनस प्लस की सब्ट्रैक्शन, तो 72 में से 6 गए 66, और यहाँ पे जो बिगर नंबर है उसका साइन यहाँ पे आंसर को आएगा, दैट इज +66। तो यहाँ पे ये हो गया, ये जो राइट साइड में वो एज इट इज। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 क्या आता है हमारा? इक्वेशन नंबर 2, अभी इक्वेशन 1 ऑलरेडी हमने फ्रेम किया है। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, सीधे करके लिखते हैं क्या ये 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चलो अभी हो गए मेरे इक्वेशन दोनों फ्रेम करके। अभी यहाँ पे देखो माइनस वाई, ऑब्जर्व करो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, माइनस वाई दोनों टर्म सेम है। तो यहाँ पे लेकिन माइनस वाई एलिमिनेट नहीं हो सकते, एक किसी को भी तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। तो चलो साइन चेंज करना है, इसलिए यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ पे देखो मेरा 1 क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। मेरा 2 यहाँ पे क्या है? 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। तो चलो माइनस, ये प्लस था माइनस हुआ, ये माइनस था प्लस हुआ, ये प्लस है ये माइनस हुआ। अभी यहाँ पे देखो माइनस वाई प्लस वाई को कैंसल, -12 प्लस 2, माइनस प्लस का सब्ट्रैक्शन, 12 में से 2 जाता है तो यहाँ पे आया 10x, 12 इज ग्रेटर देन 2, तो आंसर को लगेगा माइनस। यहाँ पे देखो -4 -66, माइनस माइनस किए हो गए एडिशन, तो यहाँ पे आ चुका है मेरा आंसर -70। 66 प्लस 4 70 होते हैं, दोनों तरफ माइनस है, इग्नोर कर दो। 10x इज इक्वल टू 70, ये आपका यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बाद हमें क्या मिला है? 10x इज इक्वल टू 17। तो करो यहाँ पे सिंप्लीफाई, तो x इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 10, 10 7 जा 70। इस तरह से x मेरा आ चुका है यहाँ पे 7। तो चलो अभी क्या करना है?
क्या करना है, y के लिए फाइंड आउट, y के लिए सॉल्व करना है। कैसे करोगे, सब्सटीट्यूट, नहीं तो यहाँ पे प्लेस भी रख सकते हो, प्लेस x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, कौन सा लेते हो, फर्स्ट ले लो। फर्स्ट क्या है आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो अभी सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, करके सिंप्लीफाई करो। अभी मेरा x 7 है तो 2x है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ये माइनस y, ये -4 हो गया। अभी 7 2 कितना होता है 14, माइनस y एज इट इज, -4 एज इट इज। अभी ये +14 है, राइट साइड में जाके वो क्या हो जाएगा -14, तो ये माइनस y, माइनस माइनस के एडिशन, -4 -14, 14 + 4 हुआ 18, 14 यहाँ पे ग्रेटर देन -4, तो आंसर को आएगा माइनस, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे y का वैल्यू आता है 18। तो इस तरह से हमारे पास दोनों वेरिएबल जो हमने लिए थे x एंड y, दोनों का यहाँ पे आंसर आ चुका है। अभी मेरा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, फाइंड द फ्रैक्शन, सिर्फ x और y को नहीं फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द फ्रैक्शन। तो देयरफॉर फ्रैक्शन इज x अपॉन y, तो ये मेरा x आया है यहाँ पे 7 और हमारा y यहाँ पे आ चुका है 18, तो ये हुआ फ्रैक्शन 7 अपॉन 18। आया समझ में बच्चों, इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए एंड बी। देखो यहाँ पे आ गए दो, ए टाइप का बॉक्स, बी टाइप का बॉक्स। तो आगे क्या है, टू बी प्लेस इन अ ट्रक, ट्रक में रखने, हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन, एक ट्रक है उसका कैपेसिटी 10 टन से, उसमें मुझे 2 टाइप के बॉक्सेस यहाँ पे लोड करने, ए टाइप का बॉक्स और बी टाइप का बॉक्स। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons। अभी फर्स्ट क्लू में हमें क्या बोला है कि ट्रक में A टाइप के 150 बॉक्सेस यानी B टाइप के 100 बॉक्सेस करने के बाद ट्रक वेज 10 टन्स, ट्रक का जो वेट है वो 10 टन्स हो जाता है। बट when 260 boxes of type A are loaded in the truck, अगर हम ट्रक में ए टाइप के 260 बॉक्सेस लोड करते हैं, इट कैन स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, यानी कि ए के अगर हम 260 बॉक्सेस लोड करते हैं तो बी के कितने अकोमोडेट कर सकता है ट्रक, 40 बॉक्सेस। तो यहाँ पे फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। यही मैं एज्यूम करूंगी यहाँ पे, लेट वेट ऑफ ए टाइप बॉक्स, ए टाइप बॉक्स इज इक्वल टू कितना लिया यहाँ पे x kg एंड वेट ऑफ, यहाँ पे 1 लिखो, वेट ऑफ 1, यहाँ पे वेट ऑफ 1 बी टाइप बॉक्स, बी टाइप बॉक्स इज इक्वल टू y kg। ए टाइप का जो बॉक्स है उसका वेट होगा x kg और बी टाइप का बॉक्स होगा उसका वेट होगा y kg। तो आगे क्या बोला है, एज पर फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन, एज पर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या किया है कि इफ वी लोड ए टाइप ऑफ बॉक्स 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, देन ट्रक वेज 10 टन्स, ट्रक का पूरा वेट हो जाता है 10 टन्स। तो यहाँ पे देखो एक बॉक्स है ए टाइप का, ए टाइप का अगर एक बॉक्स है तो उसका वेट कितना है x kg। अगर मेरे 2 बॉक्स हुए तो यहाँ पे वेट क्या होगा 2x, अगर मेरे 3 बॉक्स है तो वेट कितना हुआ 3x। ऐसे मेरे 150 बॉक्सेस है ए टाइप के, तो उनका वेट कितना हुआ 150x। वैसे भी यहाँ पे देखो बी का एक बॉक्स होता है तो उसका वेट होता है y kg। अगर 2 बॉक्सेस है तो उसका वेट होगा 2y kg, 3 बॉक्सेस है तो उसका वेट होगा 3y kg। ऐसे यहाँ पे 100 बॉक्सेस है बी टाइप के, तो 100 बॉक्सेस का टोटल वेट हो जाएगा 100y kg। मींस ट्रक जब पहले लोड किया गया तो उसमें ए टाइप के बॉक्सेस का टोटल वेट कितना था 150x kg एंड बी टाइप के बॉक्सेस का टोटल वेट कितना था 100y kg। तो पूरा टोटल ट्रक का वेट हो गया 10 टन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या आ जाता है बच्चों, 150x, ये हुआ ए टाइप के बॉक्स का वेट,
100Y ये हुआ बी टाइप के बॉक्स, ये दोनों ट्रक में लोड करने के बाद ट्रक का वेट हो जाता है 10 टन। अभी यहाँ पे देखो ये केजी में, ये केजी में, ये टन, तो हमें पता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 टन इज इक्वल टू कितना होता है 1000 केजी। 1 टन का कितना होता है 1000 केजी का, देयरफॉर 10 टन अगर हो गए तो यहाँ पे कितना होगा 10,000 केजी। तो ये भी केजी में लिया है हमने, तो यहाँ पे ट्रक का वेट भी हम केजी में लेंगे। आया समझ में? ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। अभी एज पर सेकेंड कंडीशन, एज पर सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है? एज पर सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है बच्चों? if we load 260 boxes of type A and 40 boxes of type B, then also truck will fully load। तो यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड कंडीशन में उन्होंने चेंज किया, ए टाइप के बॉक्सेस थे वो किए 260, तो टोटल ए टाइप के बॉक्सेस का वेट हुआ 260x केजी, और फिर बी के कितने हुए 40y केजी, बी टाइप बॉक्सेस का वेट हुआ 40y केजी। तो यहाँ पर भी ट्रक हमारा फुल हो रहा है, तो ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में? यहाँ पे इक्वेशन कैसे फ्रेम किए, अभी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन है 150 100y इज इक्वल टू 10,000, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 50, क्या करेंगे, डिवाइड बाय 50। तो ये 50 से डिवाइड करने के बाद ये क्या होगा हमारा 30, देखो 150 डिवाइडेड बाय 50, तो कितना हुआ 5 3 जा 15, तो ये हुआ 3 केजी, ये हुआ 2y, और ये कितना हुआ 200। ये हुआ हमारा इक्वेशन 1। अभी रिड्यूस करने के बाद हम नंबरिंग देते, यहाँ पे लिखो डिवाइड बाय 50। अभी ये भी इक्वेशन देखो, इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 20, तो यहाँ पे कितना आएगा 13 केजी, ओके सॉरी 13x प्लस 2y, 20 से डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे मैं मेंशन करने वाली हूँ कि किससे डिवाइड किया, और फिर ये क्या हो जाएगा 500। यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा इक्वेशन 2, यहाँ पे हमने डिवाइड किया है डिवाइड बाय 20। आया समझ में? ये हुआ हमारे सिंप्लीफाइड इक्वेशंस। अभी चलो ये देखो, ये वाला इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन हमारा 2। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, 2y यानी y के कोएफिशिएंट सेम करने, लेकिन कैंसिल करने के लिए मुझे साइन अपोजिट करने होंगे। तो देखते हैं, साइन मुझे अपोजिट करने, तो अपोजिट करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, क्या लिखोगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 तो हमने लिखा है, अभी हमें लिखना है सब्ट्रैक्शन कैसे हो गए, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। इसमें से ए वाला इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है, 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। अभी क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन चेंज कर दो, किए। अभी यहाँ पे देखो +3 -13, ये हुआ हमारा -10x। अभी बच्चों मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्यों सब्ट्रैक्शन, माइनस प्लस का सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे 13 इज ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे आंसर को आएगा नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे +2y -2y को कैंसल। अभी यहाँ पे देखो 200 - 500, तो यहाँ पे आंसर आ चुका है हमारा -300। तो दोनों तरफ माइनस है, तो इग्नोर करना है यहाँ पे। x इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 0 कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू 30। अभी क्या कर दो, प्लेस x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन, कौन सा लेते हो, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या आएगा 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। तो x का वैल्यू 30 डालो, तो 3x है तो 3 इंटू 30 हुआ, 2y एज इट इज इक्वल टू 200 एज इट इज। तो अभी क्या होगा, सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे बच्चों, कैसे होगा सिंप्लीफिकेशन, 33 से कितना हुआ 90 हुआ, प्लस 2y एज इट इज, यहाँ पे 200 भी एज इट इज। ये प्लस 90 राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 2y इज इक्वल टू 200 - 90 कितना होता है 110।
110, तो y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में वो डिवाइड होगा, तो y कितना है हमारा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ चुकी है 55। तो ये y और x वेरिएबल हमारे पास है, तो x क्या था, y क्या था, x था वेट ऑफ ए टाइप ऑफ बॉक्स, तो यहाँ पे होगा वेट ऑफ ए टाइप बॉक्स, ए टाइप बॉक्स कितना है हमारा 30 kg एंड वेट ऑफ बी टाइप बॉक्स इज इक्वल टू 55 kg। इस तरह से देखो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व किया है। कितना आसान है देखो, सिर्फ आपको प्रॉब्लम कहां पे आ सकता है, इक्वेशंस फ्रेम करने में, उतना भी यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो अपने आप आसान हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये आसान कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। तो देखो विशाल को 1900 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करना है, तो विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस, तो वो आधा डिस्टेंस मींस थोड़ा डिस्टेंस बस से करता है ट्रेवल, और जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है एक फर्स्ट इक्वेशन का क्लू कि टोटल 1900 डिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखो बस ट्रेवल्स विद एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 1700 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। टोटल जर्नी के लिए कितना टाइम लगा, 5 आवर्स लगा। तो फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। तो यहाँ पे पहले डिक्लेयर करते हैं लेट, अभी क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन वही है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो एज्यूम करते वक्त लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितना लेते हैं यहाँ पे b x किलोमीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन y किलोमीटर। टोटल कितना दिया है 1900, यानी बस से जो डिस्टेंस कवर किया है प्लस एरोप्लेन से जो डिस्टेंस कवर किया है, ऐसे टोटल डिस्टेंस कितना है 1900। तो यहाँ पे ये हमारा क्लू हुआ। तो एज पर फर्स्ट कंडीशन क्या मिला हमें यहाँ पे बच्चों, क्या मिला, x बस का डिस्टेंस प्लस एरोप्लेन का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हुआ उसका 1900 किलोमीटर। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। अभी देखो क्लू, मेरा सेकंड क्लू क्या है यहाँ पे, बस ट्रेवल्स विद एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर एंड एरोप्लेन का एवरेज स्पीड है 1700 किलोमीटर पर आवर। दोनों का स्पीड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे टोटल टाइम भी दिया हुआ है कि पूरी जर्नी करने के लिए हमें 5 आवर्स। तो यहाँ पे देखो मुझे डिस्टेंस पता है और स्पीड पता है, तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस स्पीड टाइम का फॉर्मूला यूज करके बस ने कितना टाइम ट्रेवल किया, एरोप्लेन ने कितना टाइम ट्रेवल किया, ये मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे नाउ चलो ध्यान से देखो बच्चों, अभी नाउ वी नो दैट क्या फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। तो ये थोड़ा मैं क्या करती हूँ, मुझे बस ने कितना टाइम लिया ट्रैवल करने के लिए, एरोप्लेन ने कितना टाइम निकलना है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, टाइम मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये स्पीड मल्टीप्लाई वो यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा, बराबर। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी क्या करते हैं, फॉर बस, अभी बस के लिए बस ने कितना टाइम लिया ट्रैवल करने के लिए, तो यहाँ पे फॉर बस देयरफॉर, यहाँ पे थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, देयरफॉर टाइम टेकन बाय बस, टाइम टेकन बाय बस। अभी देखो टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी हमने यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितना लिया है x, तो डिस्टेंस यहाँ पे बस के लिए x लेंगे और बस का एवरेज स्पीड हमें यहाँ पे है x अपॉन 60, ये हो गया आवर्स में क्योंकि टाइम है। also टाइम टेकन बाय प्लेन, तो
प्लेन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, y। प्लेन का एवरेज स्पीड कितना है यहाँ पे 700, तो y अपॉन 700 आवर्स। आया समझ में। अभी बस का टाइम और प्लेन का टाइम, टोटल टाइम जर्नी के लिए कितना लगा है 5 आवर्स, तो ये दोनों टाइम ऐड करके यहाँ पे मुझे क्या लिखना है 5 आवर्स, क्योंकि पूरी जर्नी 5 आवर्स की है। तो चलो एज पर सेकेंड कंडीशन, तो यहाँ पे क्या है, बस का टाइम कितना था x अपॉन 60, एरोप्लेन को लगा हुआ टाइम y अपॉन 700, टोटल कितने आवर्स लगे 5 आवर्स। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लेके आओ, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। आप कौन सा भी, आपको पता है यहाँ पे दो मेथड होती है, एलसीएम का भी मेथड ले सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का भी। मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड यूज कर रही हूँ, तो 700 इंटू एक्स 700x, ये हो गया 60y, नीचे हुआ 42, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 7 6 42 और ये 3 0 इज इक्वल टू 5। अभी 700x प्लस 60y, अभी ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई जाएंगे, तो 5 इंटू 42,000, यहाँ पे 5 2 10, 5 4 20 21 और ये 3 0, ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 2। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते बच्चों, थोड़ा सिंप्लीफाई करते, क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पे किससे डिवाइड होगा, 20 से डिवाइड करते हैं, 20 से डिवाइड करते हैं, तो ये होगा देखो 700 डिवाइडेड बाय 20, 60y डिवाइडेड बाय 20, 2 1 10,000 डिवाइडेड बाय 20, जीरो कैंसल, यहाँ पे हुआ तुम्हारा 35x, 70 डिवाइडेड बाय 2 35, यहाँ पे कितना हुआ 3y, यहाँ पे कितना हुआ ये जीरो कैंसल, अभी यहाँ पे 2 1 2 2 0 0 2 5 10 और यहाँ पे 00 10,500, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी करो सिंप्लीफाई, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, इक्वेशन 2 क्या है मेरा 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500। अभी कोएफिशिएंट सेम करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो 19 3 57, तो 5700, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम हो चुके हैं 3y। अभी सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट ये मेरा थर्ड इक्वेशन था, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, तो यहाँ पे वर्टिकली अरेंज करो बच्चों, तो मेरा 2 क्या है यहाँ पे 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500। अभी मेरा सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन लिख दिया हमने, 3 इक्वेशन क्या है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5,700। तो चलो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 5 है यहाँ पे, हाँ अभी चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करना है यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस 3y माइनस 3y के लिए कैंसिल। अभी 35 माइनस 3, 35 में से 3 गए, यहाँ पे कितना होता है 32x, तो 35 का पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। अभी 10,500 माइनस 5,700, तो यहाँ पे देखो ये 0 0 यहाँ पे आ जाएगा 8, 9 माइनस 5 यहाँ पे हो गया 4, 4800, तो यहाँ पे therefore x is equal to 4800 डिवाइडेड बाय 32। अभी करो क्या करना है, अभी यहाँ पे डिवाइड करना है, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 0 0 16 0 0, तो यहाँ पे क्या आया 300 अपॉन 2, अगर 300 को 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 150। अभी हमें क्वेश्चन देखो, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रेवल्ड बाय बस, सिर्फ मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस निकालना है, एरोप्लेन का नहीं निकालना। तो यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में x पूछा है, y नहीं पूछा है, तो यहाँ पे y नहीं फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
बस इज इक्वल टू, अभी डिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या रहेगा बच्चों, किलोमीटर। आया समझ में? देखो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह से बच्चों हमने प्रैक्टिस सेट 1.5 भी खत्म किया है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन बनाना ये टास्क है। कैसे आप लोग कैसे इक्वेशन बनाते हैं, अगर आपका इक्वेशंस गलत हुए तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। इसलिए प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस आप रेफरेंस बुक से निकाल सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आसान आपके लिए ये काम रहेगा। आपको एग्जाम में जब बोर्ड एग्जाम होती है तो उसमें एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम पे बेस आता ही है। पूरा वेटेज 12 मार्क्स का है तो हर एक एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो चलो इसी के साथ हमने प्रैक्टिस सेट 1.5 कंप्लीट किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और आपको मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब भी करना है। तो चलो बच्चों, बाय एंड टेक केयर।